हेलो एवरीवन। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं या प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक फंडा डिस्कस किया और वो फंडा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा काम आता है, स्पेशली डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, मिक्सचर चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है। ये तीन चार टॉपिक्स हैं, इनमें तो बहुत ज्यादा यूज होके और क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो दो दो मिनट में होते हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे से पहले ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया हुआ है, सपोज एक बंदे की इनकम पहली बार 25% बढ़ी, फिर 25% बढ़ने के बाद दोबारा 25% बढ़ी। तो मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से इस चीज को कैसे हैंडल करना सिखा रखा है। मैं एक टेबल बनाता था, ओल्ड न्यू लिखता था, अगर आपको याद हो। तो 25% को मैं 1/4 और 25% को 1/4। अब मैं यहाँ पे पहला चेंज लिखता था और यहाँ पे मैं दूसरा चेंज लिखता था। तो 1/4 चेंज का मतलब मैं क्या कहता था कि कोई चीज 1/4 बढ़ी है तो मैं 4 से 5 कह देता था उस रेशियो चेंज को। तो दूसरी बार भी 1/4 बढ़ी है तो मैं उस चेंज को 4 से 5 कह देता था, और फिर मैं उसको 16 से 25 कह देता था। यानी कि मैं ये कह सकता था कि उस वैल्यू में 9 का इंक्रीमेंट है, किस पे, 16 पे, इंटू 100%। कहने का मतलब अगर मैं नेट चेंज की बात करूं तो 900/16% का चेंज हुआ, ठीक है जी। इसको आप 56.25% भी कह सकते हैं। क्या बोला, क्योंकि 1/16 मैंने कई बार लर्न कराया हुआ क्लासेस में 6.25% होता है। तो 9/16 जो होगा, 9 × 6 54 और 9 × 0.5 2.25, यानी कि 56.25%। कहने का मतलब अगर बंदे की कुछ भी सैलरी है शुरू में, यानी कि 16 है, ये रेशियो चेंज का मतलब ओल्ड से न्यू, तो दो चेंजेस के बाद अगर 25 हो रही है तो मतलब नेट चेंज 56.25% है। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं, आइए। मैं 16 उस बंदे की सैलरी मानता हूं, ठीक है। पहला चेंज 25% का है, तो 16 में अगर मैं 25% का 1/4 का चेंज करूं तो 4 का चेंज है, 16 और 4 20 हो गया। और अगला चेंज जो है वो 20 पे है, ठीक है। अगला चेंज वो किस पे है, 20 पे है। 20 का फिर 25% करेंगे, 1/4 करेंगे, तो 20 का 1/4 तो 5 होता है। तो 16 से 25 हो गया ये चेंज। नेट चेंज 16 टू 25 का मतलब आप कह रहे हो 9 का चेंज 16 पे, 9/16 इंटू 100%, 56.25%। तो मैंने ये जो आपको बताया हुआ है क्लासेस में कि भाई दो 25% और 25% के सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इंक्रीज डायरेक्शन में, उन दोनों का सिंगल चेंज जो होगा 25% एंड 25% के दो सक्सेसिव चेंज का सिंगल चेंज क्या होगा, 56.25%। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो मैंने R1+R2+R1R2/100 करवाया हुआ। लेकिन टेबल से मुश्किल क्वेश्चन भी आसान हो जाए। अगर ये देखो, अगर परसेंटेज चेंज सेम है 25%, तो ये रेशियो दोनों छलांगों में सेम बनेगा, 4:5 4:5। यानी कि ये रेशियो भी अगर x रेशियो y है तो ये रेशियो x रेशियो y कब होगा, जब ये परसेंटेज चेंज सेम होगा और सेम ही डायरेक्शन में होगा। सेम ही डायरेक्शन में मतलब या तो दोनों बार बढ़ रहा होगा या दोनों बार कम हो रहा होगा, तो ये हमेशा ही x रेशियो y बनेगा। कहने का मतलब ये हमेशा ही x इंटू एक्स करेंगे तो x² और y इंटू वाई करेंगे तो y²। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर ये चीज रिवर्स में आ जाती है कि भाई दो सक्सेसिव चेंज के बाद एक रेशियो x² रेशियो y² हो रहा है, दो सक्सेसिव चेंज के बाद मतलब दो छलांगों के बाद अगर एक रेशियो x² से y² हो रहा है, तो यहां पे जो एक छलांग है वो किसके इक्विवेलेंट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है। x² रेशियो y² का जो मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो x रेशियो y होगा। तो पक्का एक छलांग x रेशियो y की पहली भी और दूसरी भी x रेशियो y की, तभी तो x इंटू एक्स x² हुआ और y इंटू वाई y² हुआ। बोलो। और यही अगर मैं कहूं कि तीन छलांगों के बाद एक रेशियो x³ रेशियो y³ हो जाता है, तीन छलांगों का मतलब कि अगर तीन चेंजेस के बाद एक रेशियो x³ रेशियो y³ हो जाता है, तो बताइए x रेशियो y
हो जाएगी एक छलांग। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक छलांग x रेशो y होगी, तभी तो 3 का जो नेट आएगा x क्यूब से y क्यूब आएगा। यानी कि अगर 3 छलांगों का नेट रेशो दे रखा है और हर छलांग इक्वल है, हर छलांग इक्वल का मतलब सेम परसेंटेज चेंज है, या तो इंक्रीज डायरेक्शन में या डिक्रीज डायरेक्शन में, तो 3 छलांगों का रेशो दे रखा है, तो एक चेंज का रेशो निकालना है तो क्यूब रूट कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स आ गई आपको समझ? ठीक है, आइए। A factory kept increasing its output। अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, देखते हैं कौन करेगा। By same percentage every year, find the percent if it knows that his output is double after 2 years। 2 सालों के बाद उसका आउटपुट डबल हो जाता है। डबल का मतलब देखो, हमें 2 छलांगों के बाद का रेशियो दिया हुआ है, 2 छलांगों के बाद का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, तो हर एक छलांग जो होगी इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो 1 रेशो, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √2। तो पहले चेंज भी 1:√2 का होगा और दूसरा चेंज भी 1:√2 का होगा। ये पहला चेंज, ये दूसरा चेंज, ये पहले साल का चेंज, ये दूसरे साल। तो हर छलांग 1:√2 की है। तो इंक्रीज कितने का? √2 - 1 का। किस पे? बेस। बेस क्या लेते हैं हमेशा? प्रीवियस वैल्यू। इनटू में 100%। तो ये क्वेश्चन का आंसर माइंड में ये आपका आ गया, √2 - 1 इंटू 100%। ठीक है, बोलो आ गया समझ? अगर आपको इसका एक्चुअल और भी ज्यादा आंसर निकालना होता तो √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.41 होती है, अप्रोक्स -1 इंटू में 100%, यानी कि 0.41 इंटू में 100%, अप्रोक्स आंसर 41% होता है। बोलो आ गया समझ? तो इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। आइए, एक फैक्ट्री अपनी आउटपुट बढ़ा रही है सेम परसेंटेज से। सेम परसेंटेज मतलब x रेशो y रहना है हर बार, वो जो रेशियो चेंज बनेगा। फाइंड द परसेंटेज इफ इट नोज दैट हिज आउटपुट इज 8 टाइम आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद जो नेट रेशियो चेंज है वो 1:8 बन रहा है, तो हर साल का निकालने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा? ट्रिक आपको समझ आ गई है? यस, 1:2 होगा, क्यूब रूट करना पड़ता है। 3 साल से 1 साल में जाना है तो क्यूब रूट, 4 साल से 1 साल में जाना है तो 4th रूट। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो। तो हर साल का रेशियो चेंज 1:2 है, यानी कि 1 की बढ़त है 1 पे, 1 से 2 का मतलब 1 की बढ़त 1 पे, 1/1 इंटू 100, तो 100% आंसर आ गया। जो परसेंटेज है वो कितनी आ गई? बोलो 100%। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन में घुमा के देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 सालों के बाद जो आउटपुट है वो 9/4 हो गई, तो 1:9/4, तो 1:9/4 का मतलब 4:9 भी कह सकते हो। मतलब 2 छलांगों के बाद अगर 4:9 है, मैंने अपनी तरफ से दिया, तो हर छलांग का डेटा क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो हर छलांग 2:3 की होगी। बोलो, अगर हर छलांग 2:3 की होगी, 1 का बढ़त 2 पे होगा, तो 50% आ गया, 1/2 इंटू 100। तो 2 चेंजेस हो गए 50-50% के, तो जाके रेशियो क्या बनेगा? 4:9 बनेगा। और 4:9 को आप कह सकते हो 4 से 9, 5 की बढ़त 4 पे, 125% का चेंज भी वो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो उसकी मर्जी। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आप देखना, मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा, जो मैं क्लास में तो कराता ही हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी कर रखे। थैंक यू वेरी मच। बाय।